सबसे पहले तो मैं तथागत गौतम बुद्ध, उसी प्रकार उनका स्वैख्यात धम्म और उसी प्रकार उनके संघ को, इन तीन रत्नों को वंदन करता हूँ। अपने सभी आचार्य उपाध्यायों को वंदन, और उसी प्रकार अपने सभी कल्याण मित्रों को साधुवाद और उपासकों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अग्र श्रावकों में अब तक हमने कुछ अग्र श्रावकों के बारे में जाना, और आज जिनके बारे में जानेंगे उनका नाम है अनंत मुनि सागत। भंते सागत, इनकी कथा सुंदर है। हर एक अग्र श्रावक की कथा सुंदर होती है। जिस किसी की श्रद्धा होती है इस बुद्ध शासन पे, जिस किसी को बुद्ध शासन में विविध प्रकार के भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ को देखता है, किस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग संस्कृतियों से, समाज से, विचारों से आने वाले आकर इस बुद्ध शासन में प्रवज्जित होते हैं, और प्रवज्जित होके देखिए किस प्रकार अलग अलग इतनी सारी बातें होने पर भी वो सभी एक ही जो कामना करते हैं, वो निर्वाण की, निर्वाण प्राप्त के, निर्वाण प्राप्त करके इस भव संसार से मुक्त होने की, क्योंकि उनमें वो संवेग उत्पन्न होता है। संवेग तो कारण होता है ना वो निर्वाण की ओर लेके जाने का। वो संवेग जो उन्हें दुख देखकर मिलता है। तो देखिए दुख कितना सुंदर होता है इस बात को लेके। सुंदर इस अर्थ में कि वो व्यक्ति को प्रेरणा देता है, और देखो कितने लोगों को दिया है आज तक। इसी बुद्ध शासन में हम देखिए इस कल्प के, जो कि भद्र कल्प माना जाता है, सबसे सुंदर सबसे अच्छा कल्प माना जाता है, उस कल्प में जो 5 बुद्ध होने वाले हैं, जिसमें से 4 बुद्ध हो चुके हैं, और उस चौथे बुद्ध में भी हमें 80 अग्र श्रावक देखने के लिए मिलते हैं, और उनको प्रेरणा कैसे मिली अग्र श्रावक होने की? तो भाई संसार में दुख देख के, संसार में दुख देख के निर्वाण की प्रेरणा मिली। बुद्ध और बुद्ध भिक्खु संघ को देख के अग्र श्रावक होने की प्रेरणा मिली, और हमें इस शासन में 80 अग्र श्रावक देखने के लिए मिल रहे हैं और उनकी कथाएं। और ना सिर्फ अग्र श्रावक बल्कि कितने ही भिक्खु होके गए हैं तब से लेकर अब तक के, जब जब ये बुद्ध उत्पन्न हुए थे, और कितने सुंदर सुंदर रूप से उन लोगों ने इस बुद्ध शासन निर्माण प्राप्त किया। अलग अलग रूप में कई बार उन्हें मिथ्या दृष्टि भी उत्पन्न हुई, पर कल्याण मित्र के सत्संगति से, कल्याण मित्र के साथ से, कल्याण मित्र के योग से अपनी दृष्टियां ठीक करते हुए उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। और भी अतीत में कितने बुद्ध हुए, कितने तो भी अग्र श्रावक हुए। कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है ना ये धर्म, जो व्यक्ति को इस प्रकार की प्रेरणा देता है, जो किसी को किसी प्रकार का कोई भी भ्रम, कोई भी श्रृंगार, समाज के प्रति अलंकृत भाव उसको नहीं देता है। सीधा सीधा सरल मार्ग से बता देता है दुख है, और इस दुख से सबको गुजरना है। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बुद्ध है, अग्र श्रावक है, या कौन है, सभी को जाना है। और फिर भी उस बात को जानते हुए कितने सारे अग्र श्रावक हुए। उसी में से सागत यह एक थे। इन्होंने भी अपने से जो पूर्व है, अर्थात पदुमत्तर बुद्ध के समय में, इन्होंने बुद्ध विहार गए। विहार में उन्होंने देखा कि भगवान किसी एक को, पदुमत्तर भगवान किसी एक को इस प्रकार से अग्र पद में स्थापित कर रहे हैं कि यह जो भिक्खु है, यह तेजो कसिन में प्रवेश करने में सबसे अग्र है। मतलब जो बहुत आसानी से तेजो कसिन का इस्तेमाल करके तेजो कसिन से समाधि में प्रवेश करता होगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो यह भिक्षु अग्र है। और यह जान के उसे बड़ा अच्छा लगा। उसे लगा कि मैंने भी इस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार से मैंने भी किसी आने वाले बुद्ध के शासन काल में यह अग्र पद धारण करना चाहिए। और भगवान के पास जाके आने वाले 7 दिनों के लिए वो याचना करता है, और याचना कर कर आने वाले लगातार 7 दिनों तक बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध और प्रमुख संघ को भोजन दान देकर 7वें दिन सभी को काशा वस्त्र अर्थात चिवर दान करता है। और चिवर दान करने के बाद अपना संकल्प भगवान के सामने प्रकट करता है। भगवान अनुमति देते हैं
कि हाँ, आज से आने वाले गौतम बुद्ध के शासन काल में तुम्हें ये, तुम्हारा जो संकल्प है पूर्ण होगा, संकल्प पूर्ण होगा। और इस प्रकार से फिर वो अपना, क्योंकि सुगति में ही जीवन होगा, इतना अच्छे पुण्य किया है, सुगति में उत्पन्न होते हुए भद्रकल्प आता है। भद्रकल्प में कथा के सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध उत्पन्न होते हैं, और उनके शासन काल में इसका जन्म होता है। श्रावस्ती में जन्म होता है, जहाँ पे सब कुछ प्राप्त होता है। देखो, श्रावस्ती में जन्म होने के बाद ऐसे ही एक बार भगवान का प्रवचन सुन लेता है। भगवान के प्रवचन सुन के इतना संवेग, महासंवेग उत्पन्न होता है कि भगवान के शासन में प्रवज्जित हो जाता है। शिर मुंडा के काश्य वस्त्र धारण कर भगवान के शासन में तत्पर होता हुआ, अप्रमाद से, प्रमाद को दूर हटाते हुए अप्रमादी होकर वीर उत्पन्न करते हुए अपना पूरा जो जीवन है अपने इस भिक्खु मार्ग पर लगा देता है। उजुपट्टिपन्नु, सीधे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है भगवान के साथ। और यह सागत की एक और बात बहुत अच्छी है सागत बनते की, कि यह भगवान के एक समय में उपस्थापक भी रह चुके हैं। आनंद के पहले, आनंद के पहले कुछ समय के लिए सागत भी क्या रह चुके, उपस्थापक रह चुके, उनकी सेवा कर चुके हैं। तो भगवान के साथ इसका अर्थ है कि भगवान के साथ कई बार साथ में गए। तो ऐसे ही एक बार वो भतीक वाचिका इस प्रकार से एक गांव था, एक विलेज था, वहां गए वो। वहां जाने के बाद वहां पे एक सर्प रहता था। एक आम का वृक्ष था, उस वृक्ष के पास, जो कि नदी के पास ही था, नदी के पास था। और वहां पे एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जहरीला, विषैला सांप रहता था। और शायद से रिद्धिवान सांप होगा, काफी, वो काफी विशाल भी था और काफी रिद्धिवान भी था। तो वो सांप वहां पे रहता था और काफी डरावना था। उस सांप में इतनी शक्ति थी कि वो बरसात ला सकता था। और बरसात के मौसम में इतनी जोरदार बरसात लाता था वो, कि वहां पे पूरी बाढ़ आ जाती थी। और इसी कारण वहां के जो धान है, जो फसल है, जो खेत है, वो भी ठीक प्रकार से उग नहीं पाती थी। फसल उनकी अच्छी प्रकार से हो नहीं पाती थी। और यहाँ तक कि बरसात का मौसम नहीं भी रहेगा तो भी कोई मौसम हो, उस सर्प में इतना रिद्धि बल था, इतनी ताकत थी, इतनी क्षमता थी, कि वो वहां पे बरसात ला देता था। तो बिन मौसम बरसात वहां पे आती थी उस सर्प के कारण। और वो सर्प इतना उस गांव वालों को इतना परेशान करता था। उसका भी कारण था। भगवान कहते हैं ना, कारण होता है, बिना कारण से किसी के मन में ऐसा नहीं होता है। दरअसल अपने पूर्व जन्म में वो एक लड़का था। लड़का होते हुए उसी पेड़ के पास रहता था, अक्सर अपना समय उसी पेड़ के पास वो व्यतीत करता था। क्योंकि वो नाव जो है, नाव से इस नदी के इस किनारे से उस किनारे वो लेके जाने का काम करता था। और अक्सर उस वृक्ष के पास अपना वो समय बिताता था, उस आम्र वृक्ष के पास। तो एक बार ऐसे ही कुछ लोग, क्या हुआ कि कुछ व्यापारी गुजर रहे थे, तो उस व्यापारी के साथ उस लड़के की अनबन हो गई। और इस अनबन में भीड़ जमा हो गई। और भीड़ के बाद क्या हो गई, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े में क्या हो गया, उस लड़के की जान चली गई। पर जान जाने के पहले उसके मन में इतना द्वेष आ गया था उन व्यापारी के प्रति और उन गांव वालों के प्रति, क्योंकि इसलिए मॉब लिंचिंग है ना। तो एकदम मॉब में, एकदम भीड़ में उसका एकदम जान चली गई, हाथापाई में उसकी जान चली गई। और जान जाने के पहले उसके मन में इतना द्वेष उसने वो धारण कर लिया था, बहुत ज्यादा द्वेष धारण कर लिया था। तो उसने वो संकल्प किया कि मैं अपना ये प्रतिशोध लेके रहूंगा। तो उस प्रतिशोध की भावना से क्या हुआ, उसका जो अगला जन्म हुआ सर्प के योनि में हुआ। हम देखते हैं कि द्वेष रखने वाले को अक्सर सर्प योनि प्राप्त होती है। हम सम्राट अशोक के बारे में भी हमने सुनने के लिए आया है। तो इतना द्वेष लेके वो मरा। तो और संकल्प करते कि मैं प्रतिशोध प्रतिशोध में लेके रहूंगा। तो वो सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, और वही उसी वृक्ष के पास ही वो सर्प करके उत्पन्न हुआ, सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ। और उसी द्वेष के चलते वो समय समय वहाँ पे बाढ़ लाता था, बहुत घनघोर बारिश वहां पे वो करा देता था, जिसके कारण फसल भी नहीं चलती थी। और एक बार क्या हुआ, फिर भगवान ऐसे ही अपने श्रावकों के साथ वैसे ही भद्रिक वन से गुजर रहे थे। साथ में हमारे ये भी थे, भिक्खु सागत। तो सागत भी साथ में थे, तो साथ में जा रहे थे। फिर लोगों ने उनको मना किया, रोका कि भगवान पास से मत जाइए, वहां पे बहुत ही जहरीला खतरनाक सर्प रहता है। वो बहुत ही बुरे स्वभाव का है, और बहुत ही बेकार व्यक्ति, बहुत ही बेकार सर्प है वो। तो आप वहां से मत जाइए। ऐसे भगवान ने पहली बार भी, लोगों ने पहली बार ही भगवान को रोका, दूसरी बार भी भगवान रोका, तीसरी बार भी रोका, पर भगवान को तो पता है कि वो क्या कर रहे हैं। भगवान अजान के जैसा कुछ करते ही नहीं है। कि भगवान तो महाप्रज्ञावान है, उनके समान सती संप्रजन किस में होगा, जो खुद सती संप्रजन उन्होंने, जिन्होंने आविष्कार किया, जिन्होंने लोगों के सामने में लाके रखा है।
अब उन्हीं को तो सब कुछ पता है, और वो तो लोक विदु है। लोक विदु अर्थात लोक और लोकांतर, और उस लोकांतर जाने का मार्ग को भी उन्होंने ही खोजा है। तो ऐसे व्यक्ति को तो सब कुछ पता ही होगा, इसे तो तथागत भी कहते हैं ना उन्हें। तथ्य पे चलने का काम है उनका, तथ्य पे चलते, तथ्य पे लोगों को लेके चलते हैं। भगवान जानते थे, तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसी रास्ते से चलते रहे, और साथ में सागत अरहंत, सागत भिक्खु भी चल रहे थे। अभी अरहंत होने के थे वो भी, इस अभी तक वो अरहंत होने के थे। तो वो चल रहे थे, तब भगवान उसी थोड़ा सा पास में, जो पास में जो श्राइन थी, जो विहार था, वहां पे जाके बैठ गए। और जो सागत है, वो सागत इस वृक्ष के पास आके बैठ गए और ध्यान लगाना शुरू किया। तब वो जो सर्प है, वो सर्प देखता है कि मेरे इस सीमा में कौन है, बिना मेरे अनुमति के कौन है जो मुझे इस प्रकार से मेरी सीमा में आ गया, इस प्रकार से उसके मन में आता है। और वो प्रतिशोध क्रोध में आके तुरंत जो गर्म गर्म धुआं है ना, एकदम जिसे हम कहते हैं स्नाइप, एकदम अग्नि से जो निकलता है ना धुआं, वो एकदम छोड़ना शुरू किया। तो बंदे सागंत ने जाना कि बाबा सर्प इस प्रकार से कर रहा है, तो वो भी तुरंत तेजो कसीन से ध्यान करते हुए, तेजो कसीन से ध्यान में प्रवेश करते हुए तुरंत, वो भी तुरंत ऐसे उससे भी खतरनाक, उससे भी ज्यादा अम, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, उससे भी ज्यादा ताकतवर क्या छोड़ते हैं वो, और ज्वाला इस प्रकार से छोड़ते हैं, और बहुत ही गर्म एकदम धुआं, और उससे भी खतरनाक वो छोड़ना शुरू करते हैं। तो फिर उससे प्रचोद होकर और फिर सर्प और बहुत जम से क्या करता है, और बहुत ही अग्नि, या फिर उसे कहते हैं गर्म एकदम धुआं जिसे हम कह सकते हैं, या फिर उसे चिंगार या लपटे, और गरम गरम और लपटे छोड़ना शुरू करता है। गद्दे सागर भी अपने रिद्धि बल से, अपने इससे और दूसरी दुगुना तिगुना ज्यादा वो जो लपटे है छोड़ना शुरू करते हैं, और उसे अ, लाना शुरू करते हैं। तो ये देख के सर्प भी समझ जाते हैं कि नहीं, यह मेरे अंदर या मेरे द्वारा नहीं हो सकता, मेरे बल से मैं इसको नहीं हरा सकता, ये मुझे ज्यादा शक्तिशाली, मुझे ज्यादा ताकतवर है। इस प्रकार से वो समझते हुए उसको क्षमा, उनको सागत को क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हुए कृपा करके इस प्रकार इस प्रकार याचना करते हैं, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। देखो कितना सुंदर, भगवान की शिक्षा को भली भांति जानने वाला व्यक्ति क्या कहता है, कहता है कि मेरी शरण मत जाओ, तुम्हें जाना तो बुद्ध की शरण में जाओ। और इस प्रकार से वो बुद्ध की शरण में चला जाता है, और उपासक बन, और बुद्ध की शरण में चला जाता है, त्रिशरण में चला जाता है। वो त्रिशरण के शरण में जाने के बाद इस प्रकार से फिर भगवान भी वहाँ पे कई लोगों को उपदेश देते हैं, और कई लोगों को इस प्रकार से उस मार्ग पे प्रतिष्ठित कराते हैं। फिर वहीं से कौसंबी की ओर निकल जाते हैं, सागर भी उनके साथ चलना शुरू करते हैं। अब ये बात क्या है, जब कौसंबी पहुंचे तो कौसंबी में भगवान और सागर, इनके पहुंच भिक्खु सागत इनके पहुंचने के पहले ही ये खबर पहुंच जाती है कि भिक्खु सागत ने बहुत ही शक्तिशाली सर्प का दमन किया है अपने रिद्धि बल से। तो जब वो वहां पे प्रवेश करते तो सब पहले वे बुद्ध को वंदन करते हैं, फिर भिक्खु सागत से मिलने के लिए जाते हैं। और भिक्खु सागत से मिलने के बाद इस प्रकार सभी जो उपासक है कौसंबी के, इस प्रकार से कहना या पूछना शुरू करते हैं कि भंते, आप क्या लेना पसंद करेंगे, आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज की कमी है, कि आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ चाहिए। देखो इस प्रकार से उनकी जो श्रद्धा है वो एक भी इतना इतना सुंदर उन्होंने कार्य किया है, और इतने रिद्धिमान है, और अभी तक अनंत होने के है, फिर भी इतना उन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो सभी के मन में एक बहुत ही सुंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया है, और उसके चलते वो सभी देना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ तो भी देना चाहते हैं। इतने इतने अच्छे भिक्षु को कुछ तो भी उनको देने का मन है, तो इसे सभी कोई पूछ रहा है कि बनते आपको कुछ चाहिए क्या, बनते आप कुछ लेना चाहते हैं, कि आपको कुछ पसंद है क्या, क्या पसंद है बताइए ना आपको, क्या सबसे आपको विशेष लगता है, किस चीज की आपको आवश्यकता है भिक्षु। तो सभी के सब कुछ बताते नहीं है, लज्जा, क्योंकि लज्जालु भिक्षु का गुण होता है। तो पास में षडवर्गीय भिक्षु रहते हैं। षडवर्गीय भिक्षु ऐसे भिक्षु है जिन्होंने ज्यादातर जो नियम है इनके कारण बने, इन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां की है। मतलब काफी शरारती थे, काफी 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 उन्होंने कलह किया है, काफी जो कर्म नहीं करने चाहिए थे वही कर्म किया, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे ही भिक्षु बन गए थे वो। और ऐसे भिक्षु बनने के कारण अपने आजीविका के चलते वो बन गए कि भिक्षु बनेंगे तो आराम से जीने के लिए मिलेगा, तो उन्होंने किया। तो कई सारे गलत काम उन्होंने किए।
कई सारे, और उनके उनके गलत काम करने के बाद ही नियम बने। पर षड्वर्गीय भिक्षु की ये बात थी कि एक बार नियम बन गया तो नियम बन गया, फिर उन्होंने गलती नहीं की। ये उनकी अच्छी बात थी षड्वर्गीय भिक्षुओं की। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, एक प्रकार की एक शराब होती है ना, जो लाल कलर की होती है ना, जो कि जिस प्रकार कबूतर कैसे पंजे लाल लाल होते, पिंक कलर के होते हैं, उस प्रकार की वो शराब होती है और इससे बनती है। वो मिलना काफी दुर्लभ है, अगर वो आप देंगे भिक्षु को तो काफी अच्छा होगा, काफी अच्छा पुण्य में होगा। तो फिर उपासक जब ये जानते हैं, तो फिर उपासक लोग फिर वो घर बनाना शुरू करते हैं। और दूसरे दिन जब भिक्षु सागत आते हैं, तो भिक्षु सागत के पात्र में हर कोई अब अपने घर से वो डालता है। अब भिक्षु सागत को तब ये नियम बनने का था कि भिक्षु शराब नहीं पी सकते। तब ये विनय बनने का, क्योंकि विनय समय के हिसाब से बने, जब गलती हुई, जब उस पर बात गलत लगी, तब जाके वो नियम बने बुद्ध शासन में। क्योंकि बुद्ध शासन ऐसा ही है, बुद्ध शासन पहले से कुछ ऐसे टीका टिप्पणी नहीं करता जब तक उसका फ्रूट नहीं आता, जब तक उसका फल नहीं आता, समाज में उसकी निंदा नहीं होती है। फिर तो शराब पे नियम बनने का था, तो वो देखते, सभी लोग देते, वो लाल कलर की जो शराब है देते हैं। देने के बाद जब लेते तो भिक्षु सागत को अच्छा लगता कि सब क्या दे रहे हैं, पर उनका मान रखने के लिए उपासकों का श्रद्धा ना टूटे, इसी को लगा है थोड़ा थोड़ा। फिर थोड़ा सा वो एक एक दो दो घोट पी लेते हैं। एक एक दो दो घोट पीने के बाद वो उसी एकदम नशे में आ जाता है। नशे में आने के बाद जो कौसम्बी का जो द्वार है, जो नगर द्वार है, उस नगर द्वार पे क्या हो जाते हैं, वो बेहोश गिर जाते हैं। तब भगवान भी अपने भिक्षु संघ से वहां से नगर द्वार से जब प्रवेश करते होते हैं, तो भिक्षु सागत को वहां पे गिरा हुआ देखते हैं। और भिक्षु सागत को वहां जब गिरा देते तो एक भिक्षु पीछे से आके उसको उठाता है और लेके चलता है। और भगवान फिर जहाँ पे बैठते, जहाँ पे विहार करते, जहाँ पे रह रहे थे, वहां पे जाते हैं, और सागत को वहां पे भगवान के पास लिटा दिया जाता है। फिर जब सागत को ऐसा एकदम आंखें खोलता है, तो भगवान के सामने अलग ही तरीके से, है ना, अलग ही तरीके से लुढ़कना वगैरह शुरू होता है, ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, और भगवान के चरणों पर गिर जाता है। फिर भगवान बोलते हैं कि देखो भिक्षु, ये वही भिक्षु सागत है ना, जो मुझे देखते बराबर एकदम आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, गौरव के साथ मुझे वंदन करता था। तो भिक्षु कहते हैं, हाँ, ये वही भिक्षु सागत है, पर आज देखो ये कैसा लेटा हुआ है, आज ये कैसा पड़ा हुआ है। क्या आप इसे कह सकते हो कि ये वही भिक्षु सागत है? तो कहते बनते नहीं, ये वही भिक्षु सागत है ना, जो इसने इतने शक्तिशाली नाग को सर्प का दमन किया रिद्धि बल से। कहते हैं हाँ, बिल्कुल है। क्या इसको देख के अभी अभी देख के लग रहा है इसको कि इसने किया हो कभी ऐसा वो कार्य? तो कहते हैं भगवान बिल्कुल नहीं। क्या ये वही देखो सागर है ना, जो बहुत आसानी से तेजो कसीन में प्रवेश करते हुए समाधि धारण कर लेता था? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। पर क्या अभी आपको देख के लग रहा है कि ऐसा कर सकता है? तो कहते हैं बनते भगवान बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, इस प्रकार से शराब होती है कि एक अच्छे से अच्छे संयमी, इंद्रियों से संयम रहने वाला भिक्षु को भी जब वो इसको पी लेता है, इसके नशे में जब आ जाता है, तो इस प्रकार से गलत हरकतें करता है। जो दूर से भिक्षु को देख के उनका आदर सत्कार करता था, आज वही देखो भिक्षु के आगे कैसे हरकत कर रहा है। जो इतना समाज में परिपूर्ण था, आज देखो उसी की आसक्ति हो गई है। तो इसलिए भिक्षु, आज से ये नियम बनता है कि कोई भी शराब नहीं पिएगा। और फिर ये नियम बनता है। और फिर जब उसी दिन होश आता है भिक्षु सागत को, तो तुरंत भगवान के पास जाता है, भगवान के पास जाके क्षमा याचना करता, क्षमा याचना करते हुए, जो दंड रहता है दंड ग्रहण करते हुए, उसके लज्जा स्वरूप वो अच्छी प्रकार साधना करता है, और काफी काफी उसको वो काफी स्पर्श कर जाता है, और तुरंत अपने आप को अच्छी प्रकार साधना में लगाता है, और तुरंत क्या हो जाता है, वो अरहंत बन जाता है तुरंत। और जल्द ही अरहंत बनने के बाद वो क्या हो जाता है, अरहंत पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। और इस प्रकार अरहंत पद में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद भगवान एक समय उसको इस प्रकार इस पद में प्रतिष्ठित करते हैं कि भिक्षुओं, अगर मेरे श्रावकों में अगर कोई तेजो कसीन से समाधि चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने में कोई अग्र होगा, तो वो है भिक्षु सागर। अभी यहाँ पे आपको एक आरा प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि कसीन क्या होता है। दरअसल भगवान ने 40 कमठान बताया गया समाधि के क्षेत्र में। जब आप समाधि क्षेत्र शुरू करेंगे, जिस प्रकार मैंने शीलों पे प्रवचन दिया है, शील के किस प्रकार क्षेत्र है, और जब हम समाधि के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो समाधि मतलब होता है चित्त की एकाग्रता। पर वो चित्त की एकाग्रता भी इतने आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि उस चित्त की एकाग्रता प्राप्त होने के बाद उसे लंबे समय तक टिकाना भी पड़ता है। और एकाग्रता प्राप्त होने के बाद समाधि के ज्ञान, समाधि के विषय और विपश्यना भी उत्पन्न करना पड़ता है, विपश्यना ज्ञान भी उत्पन्न करना पड़ता है। तो इसके लिए एक तरीका बताया गया, एक जरिया बताया गया, रास्ते बताया गया। तो सबसे पहला समाधि के क्षेत्र में, जब समाधि का क्षेत्र किसी का शुरू होता है, तो सबसे पहला कार्य ये होता है जो उसको करना पड़ता है कि उसका चित्त एकाग्र हो, और उस एकाग्रता लंबे समय तक टिकी रहे। तो अभी चित्त को एकाग्र तो ऐसा आसान है कि मन को हमेशा आहार की आवश्यकता होती है।
मन बिना विषय के, मन को एकाग्र करने के लिए किसी न किसी विषय की, किसी न किसी वस्तु की, किसी न किसी विचार की आवश्यकता होती है। तो किस विषय से अभी अगर किसी किसी का मन पहले से बहुत चंचल होता है तो उसको ज्यादा कठिन जा सकता है ना। तो किसी किसी का मन, अभी मन के भी स्वभाव बड़े अलग अलग होते हैं, हमारी चर्या जिसे हम ट्रेट्स कहते हैं, पर्सनैलिटीज कहते हैं। तो हमारे स्वभाव भी काफी अलग अलग तरीके के होते हैं। और अलग अलग तरीके होने के कारण हमारा मन क्या होता है, अलग अलग बातों में लगता है। या हमारा मन का अपना स्वभाव होने के कारण हमारा मन भी अलग अलग बातों की ओर बार बार घूमता है ना। अभी किसी किसी को पैसों में रुचि आती है, किसी किसी को संभोग में रुचि आती है, किसी किसी को स्त्री में रुचि आती है, किसी किसी को पुरुष में रुचि आती है, किसी किसी को बातें करने में रुचि आती है, किसी किसी को गेम खेलने में रुचि आती है। तो जिसमें हमारी रुचि होती है, जैसा हमारा स्वभाव होता है, उसी प्रकार से हमारा मन जाता है। तो ऐसे से क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति समाधि करने बैठ भी जाए, अपने आंखें बंद करके चित्त को एकाग्र करने के लिए बैठ भी जाए, पर क्योंकि मन को कहीं और ही भटकने की, मन को कहीं और ही जाने की आदत होती है, और उस विषय से वो बहुत जल्दी कोमल अस्थिर हो जाता है, तो उसका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि वो बह जाता है, उसमें इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ ध्यान लगेगा। अब तो अभी मन को लगाए कैसे किसी एक बात पे, तो हाँ अभी सरल सी बात है, क्योंकि आप सभी लोग ध्यान कर रहे हैं तो आप सभी को पता है, आनापान श्वास पे ध्यान करो, पर श्वास भी एक कम्मठान है 40 कम्मठानों में से। तो इसी प्रकार ऐसा कोई ना कोई एक विषय पकड़ता है, कोई श्वास पकड़ता है कि चलो भाई मन को एकाग्र करने के लिए मैं श्वास पे ध्यान लगाता हूँ, ये कोई ना कोई तो विचार चाहिए, कोई ना कोई बात तो चाहिए मन को एकाग्र करने के लिए, तो वो श्वास पर लगाता है। तो श्वास भी एक कम्मठान हो गया, आनापान जिसे हम कहते हैं। जैसे कुल मिला के 40 कम्मठान बुद्ध ने बताया गया है। और उन 40 कम्मठान में अलग अलग प्रकार के हैं कम्मठान। कोई बुद्धानुस्मृति पे ध्यान, कोई बुद्धानुस्मृति को आलम्बन लेके, उसका विषय लेके, उसका विचार लेके ध्यान चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है। कोई संघ के गुण, कोई देवता के गुण, कोई इंद्र के गुण, ऐसे अलग अलग विषय बताए गए हैं। तो उसमें से 10-40 कम्मठान है, 40 ऐसे विषय जिसके सहारे से आपका चित्त जल्दी से जल्दी एकाग्र हो सकता है, आपको जल्दी जल्दी आपकी समाधि लग सकती है। तो उन्हीं 40 विषयों को भी कुछ ऐसे कुछ विषयों में क्लासिफाइड किया। मैंने पहले बताया, शुरुआत में बताया कि बुद्ध क्लासिफिकेशन का तरीका बहुत ही प्यारा था। तो इसको क्लासिफाइड करके उसमें एक क्लासिफिकेशन है कम्मठान, एक वर्गीकरण है कसीन। तो ये 40 कम्मठान में 10 कसीन है, 10 ऐसे ऐसे विषय है जिससे आपकी चित्त की एकाग्रता अच्छी होती है, और जिसका अभ्यास करने से आपको रिद्धि बल, जैसे आसमान में उड़ना, आग प्रकट करना, पानी पे चलना, है ना, या कोई भी ताकत है ना, रिद्धि चमत्कार दिखाना, ये कसीन के द्वारा इंसान कर पाता है। ये 1 से 100 होना, 100 से 1 होना, ये जो रिद्धि बल चमत्कार जो कर पाता है, वो कसीन के अभ्यास के द्वारा ही कर पाता है। तो उसमें 10 कसीन है, आपो कसीन, जल कसीन, वायु कसीन, पृथ्वी कसीन, पृथ्वी पे कोई ध्यान करता है, कोई आग पे ध्यान करता है। तो जो आग पे ध्यान करता है, आग पे ध्यान करके अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है, उसे किसी तेजो कसीन। तो ऐसे अग्नि पे ध्यान करके चित्त जिसका जल्दी एकाग्र हो जाता है, उसमें अगर कोई अग्र था तो वो बनते सागर थे। तो अग्नि कसिन पे जो ध्यान करता है, वो आग प्रकट कर सकता है जल्दी से। जैसे भगवान ने एक जगह पे नहीं क्या, अपना आसमान में उड़ के आधा शरीर जलता हुआ दिखाया। हम देखते हैं कि बनते आनंद का भी जब परिनिर्वाण का समय पास में आया, है ना, तो दो तरह के, दो वैशाली के भी लोग बोल रहे थे और वज्जी के भी लोग बोल रहे थे कि वहां पर हमारा वैशाली, या दूसरा कोई तो भी था मुझे याद नहीं। तो वो दोनों लोग बोल रहे थे कि बनते आप हमारा पे परिनिर्वाण लीजिए, परिनिर्वाण लीजिए। तो बनते आनंद क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं और तेजो कसिन का ध्यान रख के अपने शरीर को जला देते हैं, और राग बराबर फिर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से भी होता है। और आप देखते हैं कि भगवान का भी शरीर जल नहीं रहा था, है ना। फिर जब बनते महाकाश्यप आए और बनते महाकाश्यप ने अपना माथा लगाया भगवान के चरणों पे, और भगवान का शरीर जल गया, तो क्या जला, तो बनते महाकाश्यप ने भी तेजो कसिन से ही भगवान के शरीर को अग्नि दी थी। बस मन में तेजो कसिन का से समाधि एकाग्र गई और भगवान के शरीर को आग लग गई, जलना शुरू हो गया। तो इस प्रकार तेजो कसिन से कोई भी इंसान बहुत जल्दी आग प्रकट कर सकता है। और तेजो कसिन भी एक तरीका है अपने चित्त को जल्दी एकाग्र करने का। तो इस बात में अग्र कौन थे, भिक्खु सागर। तो इस प्रकार से उन्होंने ये प्राप्त किया था, और इस बात में वो अग्र थे। तो आशा करता है जितना आपके लिए समझा होगा इतना काफी है। साधु साधु साधु।